आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला के स्तर से जो निर्वाचन की सूचना आज निकाली गई है हजारीबाग रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 14 नंबर यानी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से हैं और इसका जो चुनाव है वो 20 मई को निर्धारित है। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर डीसी हजारीबाग होते हैं। एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जो हजारीबाग सदर के एसडीओ शैलेश कुमार हैं उनको नोटिफाई किया गया है और 3 तारीख तक ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 4 तारीख को स्क्रूटनी है और 6 मई को 3 बजे से पहले तक अपना नाम वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार से 20 तारीख को 20 मई 2024 को पूरे हजारीबाग लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, जिसका रामगढ़ एक पार्ट है, इसमें 20 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे अपराह्न तक वोटिंग होगी। इसके साथ ही, इस घोषणा के साथ ही जो हमारे जिले में 6 चेक पोस्ट हैं वो एक्टिव हो गए हैं और जो हमारी एसएसटी हैं वो एसएसटी उन जगहों पर काम करना शुरू कर दी है। अब आप सारी जगहों की चेकिंग भी शुरू हो जाएगी। 2 चेक पोस्ट हमारे पतरातू में है, ताराटांड़ और पालू में। रामगढ़ में बनखेता में चेक पोस्ट है, गोला में चोपादारू है, दुलमी में कुल्ही है, मांडू में मांडू थाना के पास चेक पोस्ट है। ये सभी फंक्शनल है। इसके अलावा हमारी एफएसटी 6 फंक्शनल है। किसी भी तरह की शिकायत यहाँ पे जो सी विजिल ऐप है उसके माध्यम से दाखिल की जा सकती है और जिसपे एफएसटी द्वारा तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, अगर मनी पावर से, मसल पावर से या किसी अन्य तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की बात सामने आ रही है तो तत्काल हमारे कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। सी विजिल ऐप के माध्यम से एनोनिमसली भी बिना अपना नाम जाहिर किए भी आप सूचना दे सकते हैं और उस पर समयबद्ध तरीके से उस पर एक्शन होना सुनिश्चित किया जाएगा। सर, कितने मजदूर बाहर हैं लगभग जिन्हें आप लोगों के द्वारा चिट्ठी दिया गया है और फिर वो लोगों ने एग्री किया है कि वो आकर मतदान करेंगे? मतदाता जागरूकता के लिए रामगढ़ जिला की तरफ से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ नवीन तरह के प्रयोग हम लोगों ने इस बार किया है। जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है कि हम लोगों ने जितने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से जिले से बाहर रह रहे हैं, उन सभी से हम लोगों ने अपील किया है कि वो आए और मतदान में अपना भाग लें, 20 मई को आकर के वोट करें। इस क्रम में हम लोगों ने जितने ऐसे लोगों की सूची प्राप्त हो रही है, ये सूची लेबर के डिपार्टमेंट के माध्यम से प्राप्त हो रही है, ये सूची कई बार हमें बीएलओ के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है, वीडियो के ऑफिस में भी कहीं कहीं सूचना है। उन सभी को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, विथ नेम चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो आए और 20 मई को मतदान करें। इसके अलावा बीएलओ अपने स्तर से उन लोगों का गूगल मीट कर रही है, वीडियो मीट कर रही हैं और उनसे अनुरोध कर रही हैं कि वो आएँ। अभी तक लगभग 3000 लोगों को हम लोगों ने अप्रोच किया है और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लोग खुद से सूचना दे रहे हैं, उन्हें वो बता रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि डीसी के नाम से चिट्ठी आई है हमें और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि ज़रूर आएँगे। कई लोगों ने यहाँ तक की भी सूचना दी है कि हमने टिकट बुक करा लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई मतदाता छूटेगा नहीं। जो जिले से बाहर भी किसी प्रयोजन से रह रहे हैं वो जिला वापस आकर के 20 मई को ज़रूर वोट करेंगे। सर, एक आप लोगों की तरफ से पहल की जा रही है कि जो एवब हैं, जो बेड पर हैं, उन्हें घर तक वोटिंग फ्री है, वो क्या इस बार जिला प्रशासन का एक संकल्प है कि हम कोई भी मतदाता मत देने से छूटे नहीं और इस क्रम में एक और पहल चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पर उतार रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग जो कि किसी कारण से अक्षम हैं, या तो वृद्धावस्था के कारण, खास करके ऐसे लोग जो 80 से ऊपर साल के हैं मगर गाड़ी के माध्यम से भी बूथ आकर के वोट नहीं दे सकते हैं, या फिर उनकी विकलांगता का, डिफरेंटली एबल्ड होने का प्रतिशत इतना अधिक है, शारीरिक अक्षमता किसी और कारण से इतनी ज़्यादा है कि वो आकर के वोट नहीं कर सकते। तो वैसे लोगों को भी चिन्हित करके उनके घर जाकर के वोटिंग सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसे हम लोग पोस्टल बैलेट होम वोटिंग के नाम से जानते हैं और जिला स्तर पर टीम गठित की जा रही है। अभी तक 43 लोग यानी 43 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है
जिनको घर जा कर के वोट कराया जाएगा। इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज, जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं जिसके कारण वो वोट देने से चूक जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एब्सेंटी वोटर्स ड्यू टू एसेंशियल सर्विसेज। जैसे जिसमें आप जैसे कई पत्रकार लोग भी होते हैं जो कि कवर करने के कारण वोट देने नहीं जा पाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अस्पताल में होते हैं। डेयरी के लोग होते हैं जिन्हें दूध पहुंचाना इतनी एसेंशियल सर्विसेज है कि वो वोट देने नहीं जा पाते हैं। रेलवे में ट्रैफिक में लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से 14 ऐसी एसेंशियल सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया गया है और उन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिला स्तर पर एक बूथ बना करके वहाँ पे उनका वोटिंग कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि 20 मई को वो किसी कारण से अगर वोट नहीं दे पाते हैं तो उनका वोट काउंट हो सके, वो मतदान कर सके।